लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टेंस पढ़ने वाले हैं। अब टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के टेंस। इंग्लिश में जो पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा टेंस होता है पास्ट टेंस होता है, और तीसरा जो टेंस होता है फ्यूचर टेंस होता है। हिंदी में हम इसे वर्तमान काल बोलते हैं, और इसको पास्ट टेंस को भूतकाल बोलते हैं, फ्यूचर टेंस को जो है भविष्य काल बोलते हैं। अब इन तीनों टेंस के हर एक टेंस के 4 टेंस होते हैं। कितने टेंस होते हैं? अब पहले के जैसा नाम होगा, पहले का नाम हो गया सिंपल यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा परफेक्ट टेंस, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब सिंपल को कभी कभार इंडेफिनिट भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव बोलते हैं, जो कि 9th और 10th में है, ये जो 6th क्लास में नहीं है। अब नाम कैसे लेंगे, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिर्फ बीच में रखते जाना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सिर्फ पहला वाला जो आगे आएगा, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर टेंस का क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चारों समझ में आई सबको? अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इन तीनों का सिंपल टेंस पढ़ेंगे। इन तीनों टेंस का सिंपल टेंस, उनके नियम क्या होते हैं, कैसे पहचानते हैं, और उदाहरण क्या होता है। ठीक है, सिंपल। अब सिंपल में जैसे प्रेजेंट हो गया, पास्ट भी होगा और फ्यूचर भी होगा। अब इनकी पहचान हिंदी में जैसे प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान को टेंस यहाँ पे नहीं लिखना, टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो नाम कैसे पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। हो गए तीनों के सिंपल टेंस हो गए। अब आते हैं पहचान। इस टेंस की पहचान क्या होती है हिंदी में, जिस वाक्य के अंत में का है, टी है या ते है आती है, वह वाक्य क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता। अब इसका नियम, पहला नियम और इसके 2 नियम, जैसे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तो V1 मतलब क्या होता है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूं गो, वेन और गॉन। ठीक है, ये V1 हो गया, ये क्या हो गया, V2 हो गया, ये क्या हो गया, V3। गो मतलब क्या हो गया, जाना। V1 मतलब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, V2 मतलब क्रिया का सेकेंड फॉर्म, V3 मतलब क्रिया का थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, SS। SS मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा प्लस ES लगेगा और S लगेगा, या तो S लिखो और ES। मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म के क्रिया में S लगाना है या ES लगाना है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्रिया का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाना है, यानी अगर प्लूरल रहेगा तो हमें इजी रहेगा। अब पहला वाक्य, जैसे वह जाता है, वह जाता है।
अब इसके लास्ट में देखिए क्या है, ता है। क्या है? ता है। तो यहाँ पे ता है आया है, यानी क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहचान हो गई। पहचान के बाद अब इसका क्या करेंगे, नियम देखेंगे। लेकिन नियम देखने के पहले सब्जेक्ट देखेंगे। वह सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर मतलब और प्लूरल मतलब ये। तो सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। वह मतलब एक आदमी का रूप होगा, तो वह सिंगुलर होगा। इसके लिए रूल नंबर फर्स्ट का यूज करेंगे। तो वह मतलब होता है ही, और जाना मतलब क्या होता है, गो। सभी क्रियाओं में एस लगता है, लेकिन जिनके अंत में ओ वाई लगा है उसमें ईएस लगा है। तो इसके अंत में ओ है, इसलिए यहाँ पे एस लगा है। वह जाता है, वह जाता है का मतलब क्या होगा, ही गो। दूसरा, हम जाते हैं। अब फिर से टेंस पहचानने के लिए हम लास्ट में देखेंगे। इसके लास्ट में क्या है, ते है। क्या है? ते है। अब ते है दिख रहा है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ते है। तो ये फिर से सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस पहचाने तो इसका नियम देखेंगे। नियम क्या है, ये दो नियम है, लेकिन ये दो नियम में हमको सिंगुलर और प्लूरल का दिया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे सिंगुलर है कि प्लूरल। हम से एक का बोध होता है कि अनेक का? हम मतलब बहुत सारे के, बहुत सारे हो गया। क्या हो गया? बहुत सारे। हम मतलब पूरी क्लास। तो ये बहुवचन हो गया, यानी प्लूरल आया। तो हम का मतलब होता है वी, और जाना मतलब क्या होता है, गो। तो सिर्फ क्रिया का क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म। ये सबको समझ में आया? अब यहाँ पे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है? पास्ट टेंस की पहचान लास्ट में आ, ई और ए की मात्रा। अब इसकी वाक्य रचना क्या होती है? इसकी वाक्य रचना होती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, क्रिया का क्या लगा देना है, सेकेंड फॉर्म। अब इसके आगे जब मैंने आगे चीजें लिखी, यहाँ पे अदर थिंग्स भी लिख सकते। यहाँ पे इसके आगे जो है बाकी सारी चीजें इसके आगे आएंगी। इसी प्रकार V2 के आगे भी सब बाकी सारी चीजें आगे आएंगी। ऑब्जेक्ट हो गया, एडवर्ब हो गया, सब ये सब इसके बाद आएगा। ठीक है। अब इसमें नियम आ ई ए। आ ये मतलब जैसे वो पढ़ा, तो पढ़ा में कौन सी मात्रा आ रही है, लास्ट में आ की मात्रा है। पढ़ी में कौन सी मात्रा आ रही है, ई की मात्रा आ रही है। पढ़े में कौन सी मात्रा आ रहा है, ए की मात्रा आ रही है। तो मात्रा लेना है। अब जैसे यही कहते, वह जाता है ना, वह गया, वह गया। अब इसमें लास्ट किसकी मात्रा आई है, आ की मात्रा आई। किसकी मात्रा आई है, आ की मात्रा। तो क्या करेंगे, वह का मतलब हो गया ही। अब गया, यहाँ पे क्या लिखा है, V2। तो गो का V2 क्या है, when। क्या है, when। क्या लिखेंगे, ही when। सेकेंड। ये सबको समझ में आया? हाँ। अब दूसरा, हम गए, हम गए। अब इसके लास्ट में गए हैं जरूर, लेकिन मात्रा इसकी आ रही है, एक की मात्रा आ रही है। किसकी मात्रा आ रही है, एक। तो ये भी क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस हो गया। अब इसके बाद हम का मतलब क्या होता है, वी। अब हम इसका रूल लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या है, वी, यानी क्रिया का सेकंड फॉर्म। तो जाना का सेकंड फॉर्म क्या होता है, व्हेन। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हेन। ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है, जिस वाक्य के लास्ट में गा, बी और गे रहता है, वह वाक्य क्या होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। अब इसका नियम क्या है, सब्जेक्ट शैल या विल प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। शैल या विल प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। अभी शैल और विल किसके साथ यूज करेंगे, शैल जो होता है आई और बी के साथ यूज करेंगे, आई और बी के साथ। बाकी सबके साथ जो है विल का यूज होगा, बाकी सबके साथ विल का यूज होगा। अब
अब इसका वाक्य देखो कैसे, यही वाक्य लेना है। वह जाता है, वह जाएगा, वह जाएगा। अब इसके लास्ट में क्या आ रहा है, का आ रहा है, तो कौन सा टेंस हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। अब नियम देखेंगे, सब्जेक्ट शैल या तो विल। वह मतलब क्या होता है, ही के साथ विल आएगा कि शैल आएगा, विल आएगा। क्या आएगा, विल। मैंने बोला शैल सिर्फ आई और बी के साथ यूज होगा, बाकी सब के साथ क्या यूज होगा, विल का यूज होगा। किसका यूज होगा, विल का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, विल, ही विल। अब इसके बाद क्या है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। तो जाना मतलब क्या होता है, गो। तो ही विल गो। दूसरा होगा हम जाएंगे, हम जाएंगे। अब इसके लास्ट में देखेंगे क्या आया है, गए हैं। तो ये कौन सा टेंस हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। तो सबसे पहले हमें टेंस पहचानना है, ये हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। फिर इसका नियम देखिए, सब्जेक्ट शैल या तो विल, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन शैल और विल किसके ऊपर डिपेंड है, सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या हमारे यहाँ पे, हम को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, बी। अब बी क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, उससे ध्यान नहीं देना। शैल आई और बी के साथ यूज होगा, तो बी के साथ क्या यूज होगा, शैल। क्या यूज होगा, शैल, बी शैल। इसके बाद क्या करना है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो जाना का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो। क्या होता है, गो। ठीक है, ये हो गया सबका सिंपल टेंस, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। ठीक है, अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो उसे क्या करना है, उनको शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। सबको समझ में आया?